अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं अचारी चिकन, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। हाफ कप मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। इसी के साथ मैंने 3 अदद प्याज लेके उसकी रफली सी कटिंग कर ली और वो मैं ऐड कर दूंगी। अब हम इस प्याज को ब्राउन होने देंगे, इतना कि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। तब तक हम चलते हैं अपने मसाले की तैयारी की तरफ। देखिए, मसाले कुछ इस तरह से है कि हम इसको अपने मिर्चों में भी भरेंगे मसाले को, और यही मसाले जो है हमने अपने सालन में भी ऐड करने हैं। मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ 1.5 किलो मुर्गी की, ठीक है ना। 1.5 टेबल स्पून जीरा, सफ़ेद जीरा, 1 टेबल स्पून अनारदाना, उसके बाद आ जाती है सौंफ, 1.5 टेबल स्पून जो है ये सौंफ का है। और ये मैंने चाट मसाला हाफ टेबल स्पून, सूखा धनिया 1.5 टेबल स्पून, और ये मैंने ली है राई पिसी हुई जो होती है वो लिए मैंने 1 टेबल स्पून, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास ये कलौंजी है और ये मैंने हाफ टेबल स्पून ले लिया है। और ये मेथी दाने हैं, ये भी मैंने हाफ टेबल स्पून ले लिया है। लेकिन ये दोनों जो चीज़ें हैं हम नहीं पीसेंगे, इसको अलग सेपरेट रखेंगे और इस मसाले को हम पीस लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये मसाले इसके अंदर ऐड होंगे, जिसमें से हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया कुटा हुआ, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी हमारी कुटी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी पिसी लाल मिर्च, और ये हाफ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है काला नमक। अब ये सारी चीजें मैं एक तरफ करूंगी और इस मसाले को पीसूंगी। इस मसाले को पीस के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, हमारे प्याज लाल हो रहे हैं। इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 8 दाने साबुत काली मिर्ची के और 4 छोटी इलायची, ठीक है। ये भी इसके साथ भून जाएंगी प्याज के साथ। फिर थोड़ा सा और इसका कलर चेंज होगा तो हम ये प्याज निकाल के और इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मसाला मैंने सारा पीस लिया इस तरीके से, अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर मैं ऊपर डाल रही हूँ जो मसाला हमने खड़ा रखना है, ठीक है। अब ये सारे मसाले जो है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और सबको हम करेंगे मिक्स। देखिए, मैंने मिर्चें लेके रखी हुई है। मिर्चों को मैंने बीज से कट करके और उनके बीज निकाल दिए हैं, ठीक है ना। आप ही इसी तरीके से ये मिर्च आपने ऐसे लेनी है और इसको आपने यहाँ से बीज से इसको कट मार के और इसके यूं करके बीज सारे निकाल लेने हैं। बड़े इजी वे में निकल जाएंगे और फिर इसके अंदर हम मसाला भरेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने प्याज की तरफ। ये देखिए, हमारा प्याज जो है बस हमें इतना ही गोल्डन कलर इसका चाहिए, ये हो चुका है। अब मैं ये सारा प्याज जो है इस प्लेट पे निकाल लूँगी और फिर मैं इसका फाइन सा पेस्ट बना दूँगी। ये देखिए, उसी ऑयल के अंदर अब मैं अपना चिकन ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको इतना फ्राई करूँगी चिकन को कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, चिकन ने हमारे लिए कलर चेंज कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक का और 1 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन का। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। इसके साथ हमारी चिकन की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए, लहसुन अदरक हमारा भून चुका है अच्छे तरीके से। अब मैंने 2 अदद टमाटर लेके उसी में 2 हरी मिर्चें मैंने साथ में ही पेस्ट बना लिया दोनों का। अब हमारे टमाटर भी पानी छोड़ेंगे। ये देखिए, इसी के साथ मैं इसके अंदर हमने जो मसाला पीसा था अपना, वो हाफ के करीब मैं मसाला इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये देखिए, और हाफ से थोड़ा कम मैंने मिर्चों के लिए बचा हुआ है। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपना प्याज का मसाला जो हमने पीसा था अभी। ठीक है, अब हम चिकन को ढककर तकरीबन 10 मिनट देंगे ताकि ये बिल्कुल ऑयल अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए और चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तब तक हम अपनी मिर्चों में मसाला भर लेते हैं। देखिए, ये मसाला हमारा, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, आप आधा नींबू कह लें, मैं 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर अपना जो लेमन का जूस होता है वो ऐड कर रही हूँ। ये हमें थोड़ा थिक चाहिए होता है। अगर ये 2 चम्मच से
मतलब कि ये थिक नहीं बन रहा तो थोड़ा सा इसमें पानी डालिएगा, वरना ये बहुत खट्टे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर अनारदाना भी डाला है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वाटर ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। और अब मैं इसको मिर्चों में भर दूंगी इस तरीके से। ये मिर्चें मैंने ले ली है, ठीक है, ये देखिए। और इसके अंदर ये अच्छे तरीके से डाल के ना हम इसको इतना भरेंगे कि बाहर ना निकले, बस इतना। ये देखिए, सारी मिर्चें मैं इस तरीके से फिल करके फिर अपने आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी चिकन ऑलमोस्ट कितना सारा चिकन ने रिलीज किया है, ये देखिए माशाल्लाह से। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना कनौर का क्यूब। आपके पास चिकन का हो तो वेल एंड गुड, अगर चिकन का ना हो तो आप इसकी जगह पर वेजिटेबल जो मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने एक पैकेट में 2 होते हैं, मैंने सिर्फ 1 ऐड किया है, दूसरा नहीं डाला। ठीक है, इसी के साथ मैं इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ठीक है, मिक्स करेंगे। अब तक हमने देखिए इसमें नमक नहीं डाला, सिर्फ काला नमक हमने ऐड किया था, जो कि हमने मसाले में डाला था। ठीक है, अब ये जब तक ऑयल रिलीज करे तब तक हम इसका वेट करेंगे। अब मैं इसको फिर 5 मिनट के लिए ढक दूँगी। ये देखिए हमारा ऑयल बिल्कुल अलग होना, सेपरेट होना शुरू हो गया। ठीक है, और चिकन भी हमारा तकरीबन गल चुका है। अब जो ये मिर्चें मैंने भर के रखी थी, आप मिर्चें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 15 मिर्चें ऐड की है, मेरे घर में पसंद की जाती है। ठीक है ना, तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे आके आप इसमें नमक मिर्ची सब चेक कर सकते हैं। अब ये जो मिर्चों का मेरा मसाला बचा था, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, तो इससे नमक हमारा बैलेंस हो जाएगा, इसलिए नमक थोड़ा एहतियात से डालिएगा। ठीक है, ये देखिए अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट का दम दूंगी और हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। इसमें हमारी मिर्चें भी गल जाएंगी। अगर आपको इस स्टेज पे ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ 1/2 कप। और अब इसको मैं दम वाली फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए 10 मिनट हमें हो चुके हैं, इससे अपनी तरीर भी अलग कर दी है और हमारी मिर्चें भी गल चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना हरा धनिया, और अब मैं आपको डिश में निकाल के इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा अचारी चिकन बिल्कुल रेडी हो गया। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।